मुझे मत खाओ, मैं टेस्टी नहीं हूँ। हे पोक, कहाँ हो? हे हिरोशी, क्या तुमने यहाँ कहीं मगरमच्छ देखा है? वो देखो, मुंह खोल के मुझे ही देख रहा है। हे पोक, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ? क्या करते हो पोक? तुम इस तरह यहाँ वहाँ नहीं भाग सकते। यहाँ बहुत ही भयानक लोग और जानवर रहते हैं, तुम उनको देख के डर जाओगे। तुम उसे समझा रहे हो? वो मगरमच्छ तो खुद ही इतना भयानक है। क्या मजाक कर रहे हो? मेरे पोक की शक्ल पे मत जाओ, इसका नेचर बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं, इसने अभी एक कुत्ते को काटा है, और तो और ये अभी मुझे भी खाने वाला था। तुम कैसी नासमझी वाली बातें करते हो? मेरा पोक तो नॉन वेजिटेरियन है। मुझे पता है ना, उसने आज तक कभी भी किसी इंसान को नहीं खाया है। लेकिन किजाओ, लोग इस तरह के जंगली जानवरों को पेट्स की तरह नहीं रखते हैं, वो डेंजरस होते हैं। मैंने कहा ना, पोक जंगली जानवर नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मगरमच्छ जंगली जानवर नहीं होते? पोक इसकी बातों का बुरा मत मानो, चलो हम घर चलते हैं। लोग बोलते ही रहेंगे, उनका काम है बोलना। हे पोक, पोक, मुझे लगता है किजाओ ज्यादा टेस्टी होगा, उसे खा जाओ। हे किजाओ, तुम्हारे मगरमच्छ ने तुम्हें खाया नहीं? अपने जोक्स अपने पास रखो। मैंने बताया था ना कि पोक वेजिटेरियन है। अगर यकीन नहीं होता तो स्कूल के बाद मेरे घर चलो, वहीं देख लेना। हाँ? हाँ? वाह, ये रूम कितना सुंदर है। तुम्हारा है? नहीं, ये पोक का रूम है। क्या? हाँ, और देखो, उसके लिए नकली घास भी लगाया है। मेरे रूम में मैं मखमली गालीचा लगवाऊंगा, क्योंकि वो बहुत सुंदर होता है ना। हे पोक, पोक कहाँ हो तुम? वाह, कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। नहीं, ये पोक का बाथरूम है। उसको सब कुछ खुला खुला और बड़ा बड़ा चाहिए। पोक देखो कौन आया है। हाँ? मुझे माफ करना पोक, तुम्हें जगा दिया ना। पोक कभी ब्रश नहीं करता क्या? देखो पोक, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारी फेवरेट मूली। देखा उसे मूली कितनी पसंद है। देखो कैसे गुस्से में चबा रहा है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी दिखाता हूँ। चलो पोक, अपना मुंह खोलो। देखा, कहा था ना, ये जंगली जानवर इंसानों को खा जाएगा। क्या कह रहे हो? पोक और मैं तो खेल रहे थे, है ना पोक? हिरोशी को लगता है तुम मुझे खाने वाले थे। मजाक अच्छा करता है ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो सच में तुम्हें खाने वाला था, मानो मेरी बात। बहुत हुआ हिरोशी, तुम नहीं समझोगे। पोक और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और तुम यहाँ पोक पे शक किए जा रहे हो। हम टाइम पे तो पहुँच जाएंगे ना? अच्छा, वो जैसा छोड़ के गया था वैसा ही है। किसाओ को निकालो मौसा किड। ठीक है। बम बम बम। तुम ठीक तो हो ना किसाओ? डरो मत। हिरोशी, मुझे बचाओ, वो मुझे खा जाएगा। कुछ नहीं होगा किसाओ। यहाँ से लेके जाओ इसको, इसका कुछ भी करो, सूप बनाओ या सैंडविच। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। तुम उसे अपने साथ तो नहीं रखोगे ना? वो इंसानों को खा जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे लिए परफेक्ट पेट होगा। ये तुम्हारा नया घर है पोक? एक मिनट, ये तो बहुत ही अजीब सा नाम है। हिरोशी, इसे कोई अच्छा सा नाम दो ना प्लीज। नाम तो बाद में रख लेंगे, अभी उसको देखो, वो थका थका लग रहा है। देखो हाँ, ना, इसका स्किन भी सूख गया है। इसके बॉडी में पानी की कमी है, इसलिए इतना थका लग रहा है। कैसा रहेगा अगर हम उसे तालाब में डाल दे तो? उसे ले आओ फ्रैंक। अच्छा। पानी में छोड़ दो। बचाओ! कोई चिल्ला रहा है। किसने क्रोकोडाइल को पानी में छोड़ा? मुझे बचाओ! ये अमेज़न फिशमैन है। ये फिश नहीं है, उसे मत खाओ।
सॉरी फिश मैन, मुझे नहीं पता था कि तुम पानी में हो, मुझे माफ कर दो। मैं तो आराम से नीचे सो रहा था, तभी आया और मुझे काटने लगा। ये तो बड़ा हिम्मत वाला मगरमच्छ निकला, ये तो मॉन्स्टर्स को भी खा रहा है। मुझे मालूम है तुम्हें जोरों की भूख लगी है ना? ठीक है, देखते हैं वुल्फमैन और मैं तुम्हारे लिए क्या बना सकते हैं। मॉन्स्टर किड पक्का उस क्रोकोडाइल का अच्छे से ख्याल रखेगा। तुम ठीक कह रहे हो। वुल्फमैन कहाँ हो? कहाँ चला गया? मैं उसे ढूंढ के आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। मैंने अभी अभी बिल्ली की आवाज सुनी। ये वही बिल्ली है जो हमारा खाना चुरा लेती है। यहाँ कोई मगरमच्छ लेके आ गया है। हे, ये तो वुल्फमैन की आवाज है। तुम वुल्फमैन के साथ क्यों लड़ रहे हो? यही तो तुम्हारे लिए खाना बनाने वाला है। जाओ वुल्फमैन, जल्दी से इसके लिए कुछ बना कर लाओ। इसने मेरी हालत खराब कर दी और आप कहते हैं कि मैं इसके लिए खाना बनाऊं? सुना पोक, वुल्फमैन क्या कह रहा है? अब तो तुम्हें वुल्फमैन को ही खाना पड़ेगा। मैं बनाता हूँ। वो मगरमच्छ कहाँ है वुल्फमैन? जब मैंने देखा तो वो खाना खा के सीधा हॉल में चला गया। चलो अच्छा है, उसने पेट भर खाना खाते लिया, अब वो किसी पे हमला नहीं करेगा। वैसे तुमने उसे क्या खिलाया था वुल्फमैन? अब बताता हूँ मालिक, उसने मेरा बना हुआ सारा खाना खा लिया, यहाँ तक कि चिकन भी। ये तो फ्रैंक की चिल्लाने की आवाज है। मालिक, ये मगरमच्छ बहुत ही खतरनाक है, इसे चेन से बांध देते हैं। सही कह रहे हो। नाइस 8 घंटा स्लीप और अब पूरी रात आसमान में उड़िंग उड़िंग। अब बैट्स के साथ मैं भी खुली हवा का कौन हो तुम? काउंट, तुम ठीक तो हो ना? अरे दोस्तों, इसने तो मेरी जान ही ले ली। अब हमें इस मगरमच्छ से छुटकारा पाना ही होगा। और नहीं तो क्या। बट व्हाट वी बोलेंगे टू यंग मास्टर? दैट इज अ बढ़िया आइडिया फ्रैंक। ठीक है फ्रैंक, चलो चले। ये प्लेस बड़ी मस्त है इस मगरमच्छ के लिए। और हम मालिक से कहेंगे कि मगरमच्छ चेन तोड़ के भाग गया। क्या मेरे लायक कोई काम है? काउंट, क्या तुम शेल्फ में से वो पॉट निकाल के दे सकते हो? तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो प्लीज बता देना। मालिक, आप ये टाइगर को यहाँ क्यों ले आए? पड़ोसियों ने बोला कि वो लोग इसे पालते पालते थक गए हैं, इसलिए मुझे दे दिया। अब से तुम लोग संभालो तो इसे। इंसानों को खाने के लिए अब टाइगर आ गया है। देखो, भूख से इसका मुंह उतर गया है। इसके लिए कुछ खाना बना दो वुल्फमैन, इसका फेवरेट खाना बनाना। क्या? मैं फिलहाल बहुत बिजी हूँ मालिक। और मैं बहुत थक गया हूँ, जा रहा हूँ फॉर स्लीपिंग। रुको, पहले मेरी पूरी बात सुन के जाओ तक धनादेन। इससे पहले कि ये कहीं भाग जाए, हम सब एक एक करके इसकी रखवाली करेंगे। हाँ। बड़ा मजा आएगा। स्नो बॉय आया मॉन्स्टर के घर। देखो, यहाँ हर साल इस महीने में इतनी ही भीड़ होती है। हाँ। कितना अजीब है, यहाँ तो सब कितने बिजी है। हमारे मॉन्स्टरलैंड में तो इस महीने सब आराम से बैठ के खाते पीते हैं और स्नोफॉल का वेट करते हैं, ऐसे भागते दौड़ते नहीं है।
लेकिन यहाँ तो अभी तक स्नो गिरा ही नहीं है। और देख लेना, न्यू ईयर के दिन भी स्नो नहीं गिरेगा। ऐसा कभी हुआ है क्या, न्यू ईयर हो और स्नो ना गिरे? अच्छा, इसलिए जब न्यू ईयर आता है तो वो स्नो बना के मॉन्स्टरलैंड को सजा देते हैं। स्नो बना के सजाते हो? हाँ, और ये सब स्नोमैन करता है और सबको बहुत अच्छा लगता है। स्नोमैन करता है? मजाक कर रहे हो? तुम हंस रहे हो, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है पक चिकपक? ऐसी बात नहीं है। ऐसी बातें सुन के लगता है कि तुम कितने अंधविश्वासी हो। देखो, मालिक जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, इसलिए उनका यकीन करो। स्नोमैन चाहे तो वो कभी भी बैठे बैठे स्नो बना सकता है। क्या तुम भी इन सब बातों में विश्वास करते हो? लेकिन ये सच है। ठीक है, मान लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारे घर पे बैठा हूँ। क्या तुम ऐसा करते हो? स्नो, ओ प्यारी स्नो, आसमान से गिरती हुई स्नो, यहाँ आकर स्नोफॉल कर दो। हाँ? वाह, बाहर देखो, सच में स्नोफॉल हो रहा है। क्या बात है हिरोशी, तुम स्नोमैन बन सकते हो, देखो। चलो स्नोमैन बनाते हैं। ठीक है। रुक जा, वहाँ देखो। हाँ? ये क्या हो रहा है? स्नोफॉल सिर्फ यहाँ ही क्यों हो रहा है? ये क्या? ये तो स्नो मॉन्स्टर है। तुम कौन हो? मेरा नाम है स्नो बॉय। होती है स्नो स्नो स्नो, कभी होती है फास्ट, कभी स्लो स्लो स्लो। अच्छा, गाना बंद करो, डांस चालू रखो। स्नो बॉय को गाते हुए डिस्टर्ब मत करो। तुमने मुझे मारा, मालिक, कूची कूची कू। ऐसा मत करो। हाँ? अब तो तुम गए काम से। तुम्हारे लिए इतना काफी है। अब ये बताओ, तुम कहाँ से आए हो? हैं? क्या हुआ, बहुत जोर की लग गई क्या? हाँ? रुको, अरे खोलो इसे, ठंड से बर्फ बन जाओगे। हे फ्रैंक, चलो इसे घर ले चलते हैं, वही खोलने की कोशिश करेंगे। चलो आ जाओ। अच्छा। फ्रैंक भी इसे खोल नहीं पा रहा है। ये तो आइसक्रीम बन गया। देखा कैसे इसे पिघला दिया। ये क्या किया? अच्छा खासा ठंड में बैठा था और तुमने मेरी गर्मी बढ़ा दी। एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से शिकायत कर रहे हो। ठीक है, डरो मत, तुम पर गर्म पानी नहीं डालूंगा। यहाँ पे तो गर्मी बहुत ज्यादा है। सुनो फ्रैंक, उस आग को बुझा दो और वुल्फमैन सारी खिड़कियाँ खोल दो। बाहर कितनी ठंड है। अब तुम बाहर आ सकते हो। शुक्रिया। अगर तुम्हें गर्मी पसंद नहीं है तो ये गर्म कपड़े क्यों पहने हुए हो? क्योंकि तुमने मेरा असली रूप देख लिया तो तुम डर जाओगे, इसलिए मैं हमेशा अपना मुंह ढक के रखता हूँ और ये चश्मा भी पहनता हूँ। ऐसा डरावना चेहरा है? नहीं, ऐसा नहीं है, इससे भी ज्यादा डरावना। तो ऐसा बोई बोई डरावना, और ज्यादा डरावना, और ज्यादा, और भी ज्यादा। बहुत हुआ, अब तुम्हें हमें अपना असली चेहरा दिखाना ही होगा। ठीक है, दिखाता हूँ, पर मेरा चेहरा देखकर डर गए तो फिर मुझे मत बताना। बस यही है, इसे देख के तो कोई बच्चा भी नहीं डरेगा। हाँ, उसे देखकर मुझे ठंड लग रही है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्नो बॉय है और मैं हिमालय से आया हूँ। मेरे पापा स्नोमैन हैं और मेरी मम्मी स्नो वुमन। ओह, तुम्हारा मतलब है तुम स्नोमैन के बेटे हो, लेकिन तुम हिमालय से यहाँ अकेले क्यों आ गए?
पापा ने बताया था कि मॉन्स्टर लैंड का प्रिंस यहीं रहने आया है, तो मैंने सोचा मैं भी यहीं रहने आ जाता हूँ। अब से मैं यहीं रहूँगा, है ना अच्छा आइडिया? तुमने मेरे बारे में सुना है? ओ, तो आपका मतलब आप ही वो प्रिंस हैं? हाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन तुमने अपने मम्मी पापा को इस बारे में बताया है? मेरे पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो तुम घर से भाग के आए हो स्नोमैन? तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें लेके बहुत टेंशन में होंगे। वैसे भी ये वो जगह नहीं है जो तुम सोच रहे हो, और तो और यहाँ स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फिर तुम यहाँ रुक कर क्या करोगे? मैं अलग अलग जगह घूमना चाहता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो। चलो कल तुम्हें हम घुमाने ले जाएंगे, ठीक है? क्या सच में? वाह! मालिक, मैंने डिनर के लिए गर्मा गर्म सूप बनाया है। वुल्फमैन, तुम जानते हो ना उसे गर्म चीजें पसंद नहीं है। कुछ ठंडा बना कर लाओ, जाओ। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं कोल्ड नूडल्स खाऊंगा, वो भी इतनी ठंडी में। ठंडा ठंडा नूडल्स, इसको खा के मेरी बॉडी भी हो जाएगी ठंडी और मेरा पेट हो जाएगा पूरा गर्म। हिमालयस के पहाड़ तो बहुत लंबे हैं, लेकिन यहाँ की बिल्डिंग्स तो उससे भी लंबी हैं। और देखो यहाँ पर कितनी भीड़ है। ये जगह बहुत ही सुंदर है। लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही भीड़ है। स्नोबॉय, संभल कर, क्या हुआ? तुम ठीक हो? इसे बहुत धूप और गर्मी लग रही है। ट्रेन में भी काफी भीड़ थी। कोई बात नहीं, मैं इसे उठा लेता हूँ। हिरोशी, चलो स्नोबॉय को जल्दी से घर ले चलते हैं। हाँ, जल्दी चलो। हाँ। चम्मा चम्मा। मैं थक गया हूँ मॉन्स्टर किड, तुम चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। हम मॉन्स्टर मैंशन में मिलते हैं, ठीक है? हैं? स्नोफॉल हो रही है। हाँ, देखो स्नोबॉय, स्नोफॉल हो रही है। हाँ, मेरी मनपसंद स्नोफॉल। पापा, आप आ गए। पापा, क्या हुआ? परेशान हो? कैसा लगा पूरा शहर? जरूर गर्मी होगी, इसलिए तो मैं चिंता करता हूँ तुम्हारी। मुझे पता था कि शहर में गर्मी होगी। माफ कीजिएगा, आप लोगों को बहुत परेशानी हुई। अब मैं इसे अपने साथ घर ले जाता हूँ और अच्छे से ठंडे पानी से नहलाता हूँ। पापा, आज के बाद मैं आपको बिना बताए घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। कितना अच्छा लगता है ना जब ऐसे न्यू ईयर पर स्नोफॉल होती है। हाँ, स्नोफॉल ने हमें ये गिफ्ट दिया है। हमने उनके बेटे का ध्यान रखा था ना, इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कुछ नहीं दीदी। हाँ, 12 बज गए। हैप्पी न्यू ईयर दीदी। हैप्पी न्यू ईयर। तुम लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन मास्टर, आपने भी बहुत बढ़िया स्नोमैन बनाया है। क्या सच में? मुझे लगता है हमारा ज्यादा अच्छा है। मॉन्स्टर्स की न्यू ईयर पार्टी।
ये इंसानों का नया साल भी कितना लाजवाब होता है। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। सब खा जाऊंगा। बस 1 मिनट मालिक। हाँ। इससे पहले कि आप खाना शुरू करें, एक ड्रिंक हो जाए नए साल के जश्न में। हाँ? वो बाद में भी पी सकते हैं, पहले मुझे थोड़ा खाने दो। नहीं नहीं, आप नहीं खा सकते, ये यहाँ के नए साल का रिवाज है। अच्छा, जो भी करना है जल्दी करो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है मालिक, मैं ये जल्दी करूँगा। पहले टोस्ट करते हैं। मेरी तरफ से सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। अगला साल भी मस्ती भरा हो। और काउंट, तुम्हें हमारे साथ जश्न में शामिल होना पड़ेगा। मुझे नहीं पीना ये। अगर दिस एक्सचेंजिंग विद टमाटर जूस, फिर मैं पींग। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये नए साल का रिवाज है। ये लो तुम्हारे लिए। ये पीना पड़ेगा। फ्रैंक, तुम ऐसे पूरा का पूरा ड्रिंक टोस्ट खत्म होने से पहले नहीं पी सकते। देखो तो इसका टेस्ट कैसा है। मालिक, आपने भी खा लिया।